नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के आप अगर वेस्ट में देखोगे तो आज के समय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कभी भी मैं आपको बता दूं, यहां पर एक लार्ज स्केल वॉर स्टार्ट हो सकती है। आज ही अगर हम देखें, कुछ ही घंटों पहले ये न्यूज़ सामने आई है कि यमन के जो हूती रिबेल्स हैं, इन्होंने मिसाइल्स लॉन्च किए इसराइल के एयरपोर्ट की तरफ और यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत अगेन। मैं फिर से बोलूंगा, बिल्कुल हम लोग परफेक्ट नहीं है, अभी भी काफी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, मगर दुनिया में और जगह जो चीजें हो रही है ना, उसके कंपैरिजन में हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा सेफ है। आज के समय यमन में जो हूती रिबेल्स हैं, ये लगातार मिसाइल्स मार रहे हैं इसराइल को। इसराइल चुपचाप इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर रहा है। और लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसराइल कार्रवाई कर रहा है गाजा में ना, इवेंचुअली ईरान भी हो सकता है कि मिसाइल बरसाने स्टार्ट कर दे इसराइल पर। और साथ ही साथ अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, रेड सी में, अरेबियन सी में, इन पे भी अटैक हो रहा है। साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा चिंताजनक खबर ये आई है कि डिएगो गार्सिया में सडनली यूएसए ने अपनी मिलिट्री को बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है। डिएगो गार्सिया, जैसे आप लोग जानते हैं, भारत के साउथ में एक बहुत ही बड़ा आपको आइलैंड यहाँ पर मिल जाएगा। ये यहाँ पे है डिएगो गार्सिया। ये यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। न्यूज़ आई है कि यहाँ पर यूएसए ने अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट, उसके अलावा वेरियस और टाइप के मिसाइल्स, ये सब डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं। यूएस मान के चल रहा है कि अगर कल को ईरान पे बड़ा अटैक करना है तो ये इनकी मेन सप्लाई चेन होगी। यहाँ से यूएस मिलिट्री को लगातार सपोर्ट मिलेगा। और ऑनलाइन आप देखोगे, दर्जनों आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, सिर्फ सर्च कर लेना यूएस डिएगो गार्सिया। आई मीन, इतनी एक्टिविटी हो रही है ना वहां पर। बताया जा रहा है यूएस लगातार बॉम्बर्स, स्पेसिफिकली जो इनके B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस एयरक्राफ्ट है। बेसिकली एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो रेडार में दिखेगा नहीं, चुपचाप एक भारी भरकम बॉम्ब ये गिर के आ जाएगा दुश्मन की धरती पर। ऐसे बहुत सारे बॉम्बर्स यूएस चुपचाप स्टैक कर रहा है डिएगो गार्सिया में। अगेन, ये एक वार्निंग है यमन के हूती रिबेल्स और ईरान दोनों पर कि सीधा डिएगो गार्सिया से यूएस बड़ा अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ये न्यूज़ आप तक, मुझ तक पहुंच पा रही है ना, इसके पीछे भी यूएसए की स्ट्रैटेजी है। यूएसए ने ये न्यूज़ चुपचाप थोड़ी सी लीक करी है जर्नलिस्ट को कि हमने अपने जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं ये स्टेशन कर दिए हैं डिएगो गार्सिया में। ईरान, हूती रिबेल्स, कहीं भी हम अटैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके रिस्पॉन्स में हमने देखा कि ईरान ने भी रिसेंटली कुछ वीडियोस करी है रिलीज। आपने नोटिस किया होगा, ये जो लाइन है ना, ये ईरान से काफी बार दोहराई जा रही है कि वी विल टर्न सी इनटू हेल। अगर तुम्हारा टारगेट यही है ना, क्योंकि जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो न्यूज़ आ रही है कि यूएस डिएगो गार्सिया में मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ना सिर्फ बॉम्बर्स। आई मीन, मैंने कुछ फॉरम्स में पढ़ा है, यूएस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और आई मीन जो भी यूएस करेगा उसमें डिएगो गार्सिया का लग रहा है क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो ईरान ने पहली वार्निंग तो यहाँ पर यह दी है कि हम लोग जो समुद्र है इसको नर्क में बदल देंगे फॉर जायनिस्ट। जो भी जायनिस्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं, जायनिस्ट आपको पता होगा आज के समय इजराइल में सरकार चला रहे हैं। और ना सिर्फ इन लोगों ने ये सेंटेंस यूज किया है कि हम समुद्र को नर्क में बदल देंगे। ईरान ने जो वीडियोस रिलीज करी है, इससे भी साफ साफ पता लग रहा है कि ईरान यूएसए के डिएगो गार्सिया वाले मूव से बिल्कुल नहीं डरता। ईरान जवाब दे रहा है यूएस और इजराइल को कि इनके पास भी बहुत सारे मिसाइल्स हैं, ये भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। ये छोटी सी क्लिप है जो ईरान ने रिसेंटली रिलीज करी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है ईरान की मिसाइल सिटी। इससे पहले भी ये मिसाइल सिटी दुनिया को दिखा चुके हैं, मगर ईरान ने पहली बार अपनी एक्चुअल मिसाइल सिटी दिखाई है। एंड इवन आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब आप कहोगे रिस्क क्या है इसमें? दुनिया को दिखा देना कि इनके पास कौन कौन से मिसाइल हैं, मिसाइल लॉन्चर कौन से हैं। और दूसरी बात, देखो, ये जो तामझाम है ना, इसको देखकर एक ही बात क्लियर होती है, ईरान के पास मिलिट्री बजट इतना है नहीं। क्योंकि इतने ज़्यादा कम स्पेस में ना इतने सारे मिसाइल्स को क्रैम करके रखना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, इंडिया, रशिया, इवन पाकिस्तान भी इतने ज़्यादा कम स्पेस में इतने सारे मिसाइल्स को नहीं रखता। और इसलिए आपने नोट किया होगा कि एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है इसको लेकर
कि ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी शो ऑफ करी कि जी यूएसए डिएगो गार्सिया हमारी मिसाइल सिटी, ठीक है, हम भी जवाब देने को तैयार हैं। मगर इससे देखिए ईरान ने क्रिटिकल वीकनेस अपनी रिवील कर दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे कौन सी क्रिटिकल वीकनेस एक्सपोज हो गई ईरान की? सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना एक धमाका चाहिए आपको। यूजुअली क्या होता है, जहाँ पे आप मिसाइल स्टोर करते हो ना, तो आपके जो भी एम्यूनेशन है, जो भी वॉरहेड है, उनमें गैप होता है। गैप इसलिए होता है कि मान लो कल को कुछ ब्लास्ट हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, यू नेवर नो, किसी ने सैबोटाज करने की कोशिश करी, किसी ने बॉम्ब रख दिया, तो कुछ धमाके होंगे, कुछ मिसाइल्स के धमाके होंगे, उसके बाद वो धमाके कंटिन्यू नहीं होंगे। ये जो ईरान बनाकर बैठ गया है ना यहाँ पे, और जिसकी ये यहाँ पर ये परेड कर रहे हैं यहाँ पर, ये रिस्की है। इधर क्या है कि जैसे दिवाली में लड़ी होती है ना, एक ब्लास्ट होगा तो बूम 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 बूम, और ऊपर स्पेस भी इतना है नहीं। आई मीन आई अंडरस्टैंड, ईरान यहाँ पर ये दिखा रहा है कि देखो हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं, इतने मिसाइल जगह रखने की जगह नहीं है, बट ये ऐसी फुटेज रिलीज करना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि इजराइल और यूएस इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ नहीं पाएंगे, ये रिस्की है। आई मीन ईरान ने काफी रिस्क शो किया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे एग्री करूंगा। काफी जो यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि ईरान ने परहैप्स अपनी एक क्रिटिकल वीकनेस दिखा दी है यूएस और इजराइल को। इट इज प्रीटी मच राइट। मोसाद को अब यही करना है कि लोकेट करना है कि यहाँ पर ये इनकी टनल है कहाँ पर, उसके बाद एक धमाका करना है, और उसके बाद जो मतलब आप कह लीजिए बड़ा धमाका अपने आप कंटिन्यू होकर जो होगा, दैट विल बी ह्यूज। नाउ अपने मिसाइल्स दिखाने के बाद पूरे पर्शियन गल्फ में, इधर मैप में आप देख पाओगे ये है पर्शियन गल्फ। यहाँ पर ईरान की जो नेवी है, इसने ये भी दिखाया कि इनके पास नेवल पावर कितनी है। कल को अगर मान लो नौसेना से अटैक करना है तो ईरान ये सब भी कर सकता है। ये सब ईरान के एसेट्स हैं, इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी नेवी के एसेट्स हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं है ईरान के पास, मगर बहुत सारी इस टाइप की ड्रोन को लॉन्च करने वाली इनके पास शिप्स हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी शिप्स हैं। और आप नोट करना, इन शिप्स पे ना सिर्फ आपको ईरान का फ्लैग दिखेगा, फिलिस्तीन का फ्लैग भी दिखेगा। बेसिकली इन लोगों ने ये पूरे पर्शियन गल्फ में जो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है, ये गाजा के सपोर्ट में किया था। और अगर यहाँ पे आपका सोचना है कि इससे क्या हमको साइन मिलता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है, जी हाँ, अमेरिकन मीडिया यही आर्टिकल पब्लिश कर रहा है आज के समय कि इनको 5 संकेत दिख रहे हैं एक लूमिंग कॉन्फ्लिक्ट के। 5 संकेत क्या है? मिलिट्री बिल्डअप, जो मैंने आपको बताया। मैंने आई मीन मैं डिएगो गार्सिया की जो न्यूज़ है फॉलो करता रहता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा, पिछले काफ़ी सालों से, आई मीन 2 दशक हो गए, यूएसए ने इस टाइप का मिलिट्री बिल्डअप डिएगो गार्सिया में नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली डिएगो गार्सिया में मानते हैं कि यूएसए को एक सेफ डिस्टेंस मिलता है और यूएस एक अच्छा अटैक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो एक मिलिट्री बिल्डअप करना साफ संकेत देता है कि कॉन्फ्लिक्ट आने वाली है। उसके अलावा यूएस इजरायली ऑपरेशंस और ईरानियन प्रॉक्सी जो हूती रिबल्स हैं, जैसे ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियरली लग रहा है कि उनको मैसेज दे दिया गया है कि गो ऑल आउट, क्लियरली अटैक करते रहो। उसके अलावा सैंक्शंस, मैक्सिमम प्रेशर से डोनाल्ड ट्रंप को जो उम्मीद थी कि ईरान झुक जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है नहीं। साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान अपनी मिलिट्री माइंड को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वीडियोस के जरिए और तरीके से, ये भी क्लियर संकेत दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज अप अहेड। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक डेडलाइंस पास आ चुकी है, कुछ मीटिंग नहीं हो रही, कुछ सडनली न्यूज़ नहीं आ रही कि ईरान और यूएस के बीच में मीटिंग हुई है, कुछ बातें एक्सचेंज करी गई है। सिंपली यही सुनने को आ रहा है कि कम्युनिकेशन इतना हो नहीं रहा, और इजराइल बिल्कुल यूएस को ये कह रहा है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, वी मस्ट अटैक ईरान। तो आने वाले देखिए मेरे हिसाब से कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यूएस मीडिया जो कह रहा है कि अ लूमिंग कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट आने वाली है, क्या ये सच होता या नहीं होता, ये हमको बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा, इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।